समक्ष एक काफ़ी ही ब्राइट स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की लाइफ को अच्छे से जी रहे समक्ष की लाइफ उस ओरिएंटेशन से बदली थी जब समक्ष ने जोया को पहली बार देखा था। समक्ष और जोया टाइम के साथ एक दूसरे के सब कुछ बन गए थे। वो लवर्स भी थे और अच्छे दोस्त भी। सब अच्छा चल रहा था कि जोया कॉलेज नहीं आई। फ़ोन ट्राई करने पर फ़ोन स्विच ऑफ मिला। जोया ने अपने अब्बू के मोबाइल से समक्ष को मैसेज करके बताया था कि वो कैसे दरगाह में अपना एक लेटर छोड़ देगी, जिसके लिए पंडित जी के बेटे ने दरगाह में पहली बार कदम रखा था। लेटर उठाकर समक्ष पास ही बने कलियासोत डैम पर जा पहुंचा था। आज सूरज की तपन कुछ कम थी। आसमान में कुछ बादल थे और दिवाली के बाद की वो गुलाबी सर्दी समा बनाने के लिए काफ़ी थी। हल्की हवाओं से पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। समक्ष पानी के सबसे पास वाले पत्थर पर बैठा था और आंसू पोंछते हुए अपनी जेब से जोया की चिट्ठी को निकाल रहा था। आई नो तुम काफ़ी अपसेट होंगे, शायद रोए भी होंगे मेरे लिए। दिल से सॉरी उसके लिए, पर मेरे साथ भी कुछ ऐसी सिचुएशंस थी कि मैं तुम्हें सब कुछ बता पाऊँ ये टाइम ही नहीं मिला। मागरिब के बाद अब्बू की तबीयत ख़राब सी होने लगी थी। कुछ समझ पाते इससे पहले अब्बू बेहोश हो गए। हम सब बहुत डर गए थे। राजपूत अंकल की कार में अब्बू को हमीदिया हॉस्पिटल ले गए, जहां उन्हें एडमिट कर लिया। उनका ब्लड प्रेशर 200/119 रिकॉर्ड हुआ था। जल्दी जल्दी में हम अपना मोबाइल ले जाना भूल गए थे। रात को हम अब्बू के साथ ही रुके थे, तो तुम्हें कॉलेज ना आने के बारे में बता भी नहीं पाए। जब घर आए तो देखा मोबाइल की बैटरी डेड हो गई थी। चार्ज पर लगाया और हम खाना बनाने में लग गए। अम्मी भी काफ़ी परेशान थी, उन्होंने कुछ नहीं खाया था। तो हॉस्पिटल पहुंचने की जल्दी में हमसे हमारा मोबाइल रास्ते में ही कहीं गिर गया। तकलीफ़ों का पहाड़ मानो एक ही साथ टूट गया था हम पर अब्बू का बीपी जल्दी ही नॉर्मल हो गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें ऑब्जर्वेशन के लिए एक दिन और रखा। सब परेशान थे तो हमने भी नए मोबाइल की ज़िद नहीं की, पर तुम्हें हमने बहुत मिस किया। कई बार अम्मी को रोता देख हम भी टूट रहे थे। तब लगता था बस एक दफ़ा अल्लाह तुम्हें हमारे पास ले आए, ताकि हम तुमसे लिपट कर रो लें और हमारा दिल भी हल्का हो जाए। हम भी बहुत डर गए थे, पर अल्लाह की रहमत से सब ठीक हो गया। अब अब्बू भी ठीक हैं और हमने भी सिम ब्लॉक करवा दी है। दरगाह आए थे अल्लाह का शुक्रिया कहने। शायद 1-2 दिन और बात नहीं हो पाएगी। आज ही हम नया मोबाइल लेंगे और सिम खुलने में वक्त लगेगा। कॉलेज भी मंडे से ज्वाइन कर लेंगे। प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखना। ठंड बढ़ने लगी है तो गर्म कपड़े पहन कर रहना। हम भी सबका ध्यान रखेंगे और कोशिश करना कि तुम भी हमारी तरह बहुत मिस करो। लेटर में ज़्यादा नहीं लिख सकते, दुआ करते हैं कि ये लेटर आपको मिल जाए। लव यू सो मच। टाटा। लेटर पढ़ते पढ़ते कब अश्कों की बूंदों ने समक्ष के गाल पर दस्तक दे दी थी, कुछ पता ही ना चला था। समक्ष खुश था कि सब ठीक हो गया, तो थोड़ा परेशान भी था कि 3 दिन और जोया से बात नहीं हो पाएगी। लेटर को मोड़ अपने कुर्ते की जेब में डाला और कुछ समय वहीं बैठने का डिसाइड किया।
समक्ष के सामने जोया से जुड़ी हर याद झलक रही थी। कैसे उसने उसे पहली बार देखा था, कैसे उनकी बातें हुई थी और कैसे वो दोस्त बने थे। पानी की लहरों को देख समक्ष थोड़ी देर और ठहर जा गाना गुनगुनाने लगा। अक्सर जोया उसे वो गाना गाकर सुनाती थी। यादों के समुद्र में समक्ष की नाव अब गोते खाने लगी थी कि पीछे से आवाज आई जिसने उसका ध्यान खींचा। कोई चिल्ला रहा था, अरे मरना है क्या रे, इतने आगे क्यों बैठा है। समक्ष ने पीछे देखा तो कोई अंकल दूर से चिल्ला रहे थे। समक्ष ने उन्हें एक स्माइल दी और कहा, साहब बस यूं ही बैठा था। मैं ठीक हूँ, आप भी अपना ख्याल रखना। अपना झोला उठाया और ऊपर की तरफ चल दिया। समक्ष के चेहरे पर सुकून साफ झलक रहा था। जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब परेशानियों के बादलों के पीछे खुशियों का सूरज छिप जाता है, पर यह समझना भी ज़रूरी है कि कभी न कभी वो कठिनाइयों के बादल छटेंगे और खुशियों की धूप भी आएगी। बस हमें खुद पर विश्वास करते सही वक्त का इंतज़ार करना है। पर कई बार हम उस अंधेरे को अपनी जीवन की सच्चाई मान लेते हैं और कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमारी जीवन की सारी खुशियाँ ख़त्म कर देता है। खैर, वो 3 दिन समक्ष ने बहुत ही उदासी में गुजारे थे। मुझसे भी घंटों बातें करता था समक्ष। खैर, मैं सुनता था और वो तो बस जोया और उसके किस्से सुनाता था। मुझे मेरे दोस्तों को खुश देखकर काफ़ी खुशी थी, पर जब भी मैं फ्यूचर का सोचता था थोड़ा डर भी लगता था। समक्ष और जोया अपने आज को बेहतर बनाने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने कल की चिंता ही नहीं की थी। जिंदगी की गाड़ी वापस अपने ट्रैक पर लौटने लगी थी। जोया को जब समक्ष ने बताया कि कैसे उसने दरगाह से निकलते वक्त उसको देखा था और कैसे उसने चिट्ठी कलियासोत डैम पर पढ़ी, तो जोया काफ़ी हंसी, पर उसके दिल में समक्ष के लिए इज्जत और भी बढ़ गई थी। समय का चक्र चलने लगा था और एग्ज़ाम आने पर दोनों की बातें सिलेबस और पढ़ाई के टॉपिक्स में बदल जाती थी। समक्ष जोया से 1 साल आगे था। वो जोया को अक्सर सिलेबस के क्वेश्चन पूछा करता था और कुछ ना समझ आने पर उसे प्यार से समझाता था। समक्ष से समझकर जोया को भी वो चीज़ें हमेशा याद रहती थी। कभी कभी समक्ष को जब अपनी पढ़ाई का कुछ समझ नहीं आता था तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता था। शायद उसने जोया पर कई बार चिल्लाया भी था, पर जोया ने कभी उससे छोड़ा नहीं, उसका काफ़ी ही सपोर्ट किया। ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। रिज़ल्ट आया, समक्ष ने लगातार तीसरी साल फिर अपनी क्लास में टॉप किया था। पर पहले साल 6.4 CGPA से एडमिशन लेने वाली लड़की के अब 8.6 CGPA आई थी और जोया ने इस साल क्लास में टॉप किया था। सब काफ़ी ही खुश थे। समक्ष के घर पर माँ ने हलवा बनाया था तो जोया के घर पर अम्मी ने खीर। जोया के परिवार वालों को लगता था कि जोया अब सिंगर बनने का सपना हमेशा के लिए छोड़ देगी, पर समक्ष ने उसे भरोसा दिलाया था कि अगर वो पढ़ाई और कॉलेज अच्छे से करती है तो वो कुछ ऐसा ज़रूर करेगा ताकि जोया की आवाज़ सिर्फ उसके कानों को ही नहीं बल्कि सबके कानों में मिश्री घोल दे। समक्ष का आखिरी साल था कॉलेज में और जोया को भी काफ़ी चिंता थी कि इस साल के बाद वो क्या करेगी। जब समक्ष कॉलेज छोड़ देगा तो ये बात कहीं ना कहीं समक्ष को भी काफ़ी परेशान करती थी, पर समक्ष ने अपना मेन फोकस अभी कैंपस प्लेसमेंट्स पर लगाना बेहतर समझा और अपने 200% एफर्ट्स देने लगा। उनकी बातों में अब कुछ कमी आ गई थी। जोया भी इस बात को समझती थी कि नौकरी मिलना कितना ज़रूरी है, तो उसने भी समक्ष का पूरा सपोर्ट किया। कई बार तो दिन भर में सिर्फ 5 मिनट की बात होती थी, पर वो दोनों खुश थे।
हाँ, कभी कभी लड़ाई होती थी तो कोई ना कोई दूसरे को मना लेता था। जनवरी में एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे और समक्ष का आखिरी सेमेस्टर फरवरी से शुरू होने वाला था। उसने एक दिन ज़ोया को फ़ोन लगाया। उस दिन ज़ोया से उसकी मुद्दतों बाद 2 घंटे लगातार बात हुई थी। वो दोनों एक दूसरे से कभी बोर नहीं हुए थे। कॉल कटने पर दोनों की आंखों में आंसू थे, दिल में सुकून, और लफ्ज़ों पे यही था, लव यू सो मच। सही है, कई बार हम अपनों से बात नहीं करते, पर हम अब कभी अपने अपनों से बोर भी नहीं होते। किसी ने सही कहा है, ट्रू लव नेवर डाइज। बट हाँ, ये भी सच है, कॉन्वर्सेशन इज़ लाइक ऑक्सीजन टू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को ज़िंदा रखने के लिए दिन में एटलीस्ट एक बार, बस एक बार बात करना तो ज़रूरी है। खैर, समक्ष ने ज़ोया को काफ़ी समझाया था पढ़ाई को लेकर। ज़ोया ने भी उसे सुना, समझा और उस पर अमल किया। लाइफ की गाड़ी बैलेंस थी। प्यार और पढ़ाई के पहिए साथ में चल रहे थे। कंपनीज आईं और समक्ष का सिलेक्शन फ्लिपकार्ट में एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर हुआ। समक्ष ने अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा पैकेज क्लियर किया था, 14 लाख पर एनम। जब यह खबर तिवारी जी के घर पहुंची तो पंडित जी के पैर ज़मीन पर ना हुए। वो 7वें आसमान पर भी थे और 7वें आसमान पर ही खुशियों का नाच नाच रहे थे। सब खुश थे, पर जोया उदास थी। समक्ष अब कॉलेज में मिलने जो नहीं वाला था। ये तो क्या, वो भोपाल छोड़ मुंबई भी जाने वाला था। जोया कहीं ना कहीं मन नहीं लग रहा था। वो बस इसी सोच में डूबी रहती थी कि उसका क्या होगा। बातें बंद हो जाएंगी, कहीं समक्ष को कोई और लड़की ना मिल जाए। यही सब सोचकर जोया उदास रहने लगी। उसे समक्ष के नौकरी मिलने की जितनी खुशी थी, उसके दूर हो जाने से उससे ज़्यादा गम था। समक्ष ये जानता था, पर नौकरी करना भी ज़रूरी था। पेपर हुए और जोया भी 4th ईयर में आ गई। जुलाई का महीना था, 17 डेट थी। समक्ष को 1 अगस्त से मुंबई में ज्वाइन करना था। उसने जोया को मिलने बुलाया। सावन जोरों पर था। समक्ष पूरा भीग चुका था और कुर्सी पर बैठे बैठे अपने गीले बाल झटकार रहा था। जब उसने छाते के नीचे काले पटियाला सूट में जोया को देखा, वो और खूबसूरत लग रही थी। लग रहा था मानो समक्ष पहली बार ही जोया को देख रहा हो। उनकी ये मुलाकात 13 जून को आखिरी पेपर के दिन हुई थी। इनका मिलन दोबारा हो रहा था, पर प्यार ऐसा उमड़ रहा था मानो पहली बार ही एक दूसरे को देख रहे हों। केक एंड कॉफ़ी कैफ़े इनके प्यार का साक्षी बन चुका था। मुलाकात पहले सी थी, पर अलग थी। जोया काफ़ी उदास थी। वो जानती थी अब शायद समक्ष को फुर्सत से देखने तक का मौका नहीं मिलेगा। क्या खाओगी? समक्ष ने मेन्यू कार्ड उठाते हुए पूछा। हमेशा खुद मेन्यू कार्ड देखते हुए ऑर्डर करने वाली जोया ने धीरे से कहा, आज हमारा मन नहीं है, आप ही कुछ ले लो अपने लिए। और बस समक्ष से अपनी आंखें चुराकर पानी की उन बूंदों को निहारने लगी जो शायद पत्ती के कोने में लटक कर अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। ऐसे कैसे कुछ नहीं खाओगी? कितने दिनों बाद तो मिली हो, ऐसे भूखे बैठने में क्या मज़ा? कहकर उठा और कुछ ऑर्डर दे आया। जोया अब भी शांत थी, बस उस पत्ती को देख रही थी जिस पर एक बूंद कुछ टाइम तक रहती, फिर नीचे फिसल जाती और उसकी जगह कोई और बूंद ले लेती। समक्ष ने कुछ खाने को भी ऑर्डर किया था, पर आते वक्त चाय के 2 कुल्हड़ हाथ में ले आया और थक से टेबल पर पटके बोला, आह, हाथ जल गया। अजीब सा फेशियल एक्सप्रेशन देने लगा।
जोया ने उसे देखा, हाथ थामे, पर उसके चेहरे पर वो मुस्कान गायब थी जो समक्ष देखना चाहता था। कई बार हम सही होते हैं, ना आपकी गलती होती है ना आपके सामने वाले की। कुछ परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं जब कुछ कर नहीं सकते। देखो ना, समक्ष का जॉब ज्वाइन करना भी ज़रूरी था, पर समक्ष को खो देने का डर जोया के लिए लाजमी था। इतनी मस्त बारिश में ये लोग गर्मा गर्म चाय पियो, और ये क्या मूड अच्छा करो, रुतलू सा फेस बना कर रखा है, कहकर समक्ष ने उसकी तरफ चाय बढ़ाई और दबे हाथों से जोया ने कुल्हड़ थाम लिया। जोया को लग रहा था समक्ष काफ़ी खुश है मुंबई जाने के लिए, और वो उसे नहीं समझता। वहीं दूसरी ओर समक्ष जोया की हर बात और हर जज्बात समझ रहा था, और अपने जाने से पहले उसकी आखिरी मुलाकात को बेहतर बनाना चाहता था। दोनों अपनी जगह सही थे, पर किसी ने अपने अंदर आ रहे उन विचारों को जाहिर नहीं किया था। जोया शांत थी। समक्ष ने कहा, अरे जोया, वो गाना गाकर तो सुनाओ। अरे कौन सा गाना थी जो तुम हमेशा गाती थी, वो बारिश वाला? कौन सा था यार, क्या नाम था उसका? समक्ष ने गाने की फरमाइश अभी ख़त्म भी ना की थी, और इस दर्द दिल की सिफारिश गाने के लफ्ज़ जोया की ज़ुबान पर थे। समक्ष अब समझ चुका था कि जोया ऐसे नहीं मानेगी, तो उसने भी जबरन खुश करने की अपनी नाकाम कोशिशें छोड़ी और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। उन्हें मिले हुए 30 मिनट से ऊपर हो चुके थे, और उन 30 मिनटों में ये जोया के फेस पर आई पहली मुस्कान थी जो उसके हाथ थामने पर आई थी। वेटर ने आकर ऑर्डर टेबल पर रख दिया। जोया ने गाना एकदम से बंद कर दिया। वेटर ने समक्ष की तरफ देखा और बोला, सर, मैडम बहुत अच्छा गाना गाती हैं। जोया ने उसे स्माइल के इशारे से धन्यवाद दिया और समक्ष के आगे के प्लान पूछने लगी। समक्ष ने भी उसे सब बताया। लगभग आधे घंटे और बातचीत के बाद बारिश कुछ कम होने लगी। समक्ष ने घड़ी देखते हुए बोला, चलो अब घर जाओ, बहाने बनाकर आई हो ना, वैसे भी अब्बू को टेंशन होगी। जोया के अब्बू अब पेशेंट बन चुके थे। उस हाइपरटेंशन स्ट्रोक के बाद उनके रेगुलर चेकअप्स और क्लिनिक विजिट अब आम बात थी। समक्ष ने मैनेजर की तरफ देखकर बिल लाने को कहा। यह वो टाइम था जब बाहर की बारिश बंद हो चुकी थी, पर जोया के दिल में भरा दर्द का वो समुद्र अब बह चुका था। उसने समक्ष को गले लगा लिया। इत्तेफाक कहूँ कि प्यार की ताकत। कैफ़े में लगी टीवी पर तू थोड़ी देर और ठहर जा बजने लगा, जिसे सुनकर जोया गले से लिपट कर रो पड़ी। समक्ष के भी आंसू अब उसकी आंखों से दस्तक दे चुके थे। वेटर आधे रास्ते तक आया था, पर यह मिलन देख उसने भी अपने कदम कुछ देर तक के लिए थाम लिए थे। एक नया सफ़र शुरू होने वाला था। दोनों की जिंदगियां अब बदलने वाली थी। जानना चाहते हो आगे क्या हुआ? बस सब्सक्राइब बटन दबाकर जुड़े रहना। जल्दी ही उनकी स्टोरी का न्यू पार्ट अपलोड करूँगा। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखना। स्टे ब्लेस्ड एंड स्प्रेड लव।